हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 2 के 8वें अध्याय 3 कुंडलियां का प्रश्न उत्तर आपके सामने रखने जा रही हूं। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। अगर लगता है कि आपको सफलता मिलेगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ प्रश्नोत्तर। प्रश्न 3 कुंडलियां का पहला प्रश्न इस प्रकार है कि धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में आप लिख दीजिएगा परीक्षा में कि धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन जल के समान चंचल और गतिशील होता है तथा एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं होता है। कवि का मत है कि चंचल वस्तु के प्राप्त होने पर हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए क्योंकि वह क्षण भर में हमें छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जा सकता है। इस तरह प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न नंबर में आते हैं हम लोग। कमजोर और कम छाया वाले वृक्ष की छाया में क्यों नहीं बैठना चाहिए। तो कवि ने इसके उत्तर में अपने पदावली में ऐसा दिया, कुंडलिया में ये कहा है कि कमजोर और कम छाया वाले वृक्षों में की छाया में इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कमजोर वृक्ष जरा सी तेज हवा आने पर उखड़ जाते हैं और हमें धोखे में आहत कर जाएंगे। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 होता है। प्रश्न नंबर 3 उसका इस प्रकार है कि कवि ने 4 दिन का मेहमान किसे बताया है। इसमें विकल्प सिलेक्शन करना है तो आप धन दौलत वाले विकल्प को उचित करेक्ट मान लीजिएगा। धन दौलत उचित है कि धन दौलत को कवि ने 4 दिन का मेहमान बताया है। अब लिखित में आते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है कि कोयल और कौवे दोनों का रंग एक जैसा होता है, फिर भी लोग कोयल को क्यों पसंद करते हैं। इसके उत्तर में आप परीक्षा में लिख लीजिएगा कि कौवे और कोयल का रंग एक समान होने पर भी लोग कोयल की मीठी वाणी को पसंद करते हैं और उसके गुण के कारण लोग उसको पसंद करते हैं, और कौवे की आवाज कर्कश लगती है जिसके कारण लोग उसकी आवाज को नहीं पसंद करते हैं, और कोयल की मीठी वाणी के कारण ही कोयल को पसंद करते हैं। तो इस तरह प्रश्न नंबर 1 लिखित का समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे इन कुंडलियों में क्या संदेश मिलता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इस कुंडलियों में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धन प्राप्त करने पर अभिमानी नहीं होना चाहिए, और दूसरी कुंडली में मिलता है कि कभी भी कमजोर की शरण में हमें नहीं जाना चाहिए। इस तरह दोनों कुंडलियों में हमें ये संदेश मिलता है, और तीसरे में मिलता है कि हमें अपने अंदर गुणों का समावेश करना चाहिए क्योंकि अवगुणी को कोई पसंद नहीं करता और गुणवान को ही सभी पसंद करते हैं। तो इस तरह तीनों कुंडलियों में हमें तीनों अलग अलग तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। आखिरी प्रश्न है, जीवन में यशस्वी बनने के लिए कवि ने क्या सलाह दी है। इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि जीवन में यशस्वी बनने के लिए हमें अपने अंदर गुणों का समावेश करना चाहिए क्योंकि अवगुणी व्यक्ति का समाज में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होता है। तो जब हम अपने अंदर गुणों का समावेश करेंगे तभी हमारी समाज में प्रतिष्ठा होगी। इसलिए जीवन को यशस्वी बनाने के लिए कवि ने अपने अंदर गुणों का समावेश करने की सलाह दी है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह प्रश्न उत्तर से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।